नमस्कार। स्वतंत्र भारत के 72वें प्रजासत्ताक दिन पर सभी देशवासियों को शुभेच्छा। आप सभी का हमारे शो आपकी बात में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस शो में भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर हम चर्चा करते हैं। हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक जागरूक बने और इन जनहितैषी योजनाओं का फ़ायदा देश के सभी वंचित परिवारों तक पहुँचे और उनका जीवन स्तर सुधरे, जीवन खुशहाल बने। यह शो शुरू करने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है। इस शो के ज़रिए हम सरकार की जन कल्याण योजनाओं की पूरी जानकारी और उनके फ़ायदे बताते हैं। आज मैं इस शो में मोदी सरकार की उस नई क्रांतिकारी योजना पर चर्चा करूंगी जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ देश में बेरोजगारी की समस्या भी दूर कर सकती है, देश को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत मिशन की। शाश्वत काल से भारत भूमि सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध थी, क्योंकि यह भूमि बेहिसाब नैसर्गिक समृद्धि, विस्तृत व्यापार एवं अनेकविध उद्योग से फली फूली थी। कॉटन, मलमल, रेशम जैसी भारत की वस्त्रकला की विरासत ने शताब्दियों से देश विदेश की प्रजा को सजाया संवारा था। भारत की धरती पर उगे चाय, कॉफ़ी, मसालों की विश्व भर में निकास होती थी। अमूल्य जर जवाहरात एवं बहुमूल्य रत्न तथा सोना, चांदी, लोहे का स्रोत भारत की भूमि थी। भारत आर्थिक समृद्धि के साथ साथ नीति आधारित मूल्यवान शिक्षण के लिए भी प्रचलित था। विश्व प्रसिद्ध नालंदा तथा तक्षशिला समान शिक्षण संस्थाएं अनेक वैज्ञानिक तथा गणित विषयक संशोधन का केंद्र थी। विश्व के अनेक देश के प्रवासियों के लिए यह शिक्षण संस्थाएं आकर्षण का केंद्र थी। भारत की आर्थिक समृद्धि आक्रमणकारों के लिए मुख्य आकर्षण थी। विश्व के अधिकतर देशों को भारत की विपुल संसाधन युक्त भूमि पर कब्जा जमाना था। भारत या हिंदुस्तान वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के लिए केंद्र था। परदेशी आक्रमणों के पश्चात भारत का इंडिया में रूपांतरण हुआ और उसकी दुर्गति की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने भारत के अपार संसाधनों का उपयोग न केवल अपने देश के उत्पादनों को बढ़ाने के लिए किया एवं ब्रिटेन के उन उत्पादनों को बेचने के हेतु भी भारत का उपयोग बाजार के रूप में किया गया। भारत में सदियों से फूले भारतीय बुनकर के परंपरागत व्यवसाय पर अंग्रेजी माल आने से बेहद बड़ा फटका पड़ा। मशीन पर बने अंग्रेजी माल की कीमत हस्तसर्जित स्वदेशी उत्पादनों से अत्यंत सस्ती थी। इसका विपरीत असर भारत के अनेक उद्योगों पर पड़ा और उनको अनहद नुकसान हुआ। परिणाम स्वरूप अपना पुश्तैनी व्यवसाय छोड़कर ये उद्योजक नौकरियां अपनाने लगे। इसी कारण से भारत के प्रखर उद्योग तथा कला व्यवसाय की कमर टूट गई। किसी भी देश की संपत्ति निर्माण उसके उत्पादकों की सफलता पर निर्भर रहता है। किसी भी देश की तरक्की में अति महत्व की भूमिका उस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निभाता है। आज बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने स्वदेशी उद्योगों को हमेशा हतोत्साही किया और उन्हें मजबूत करने पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसके बजाय सस्ते इंपोर्ट को बढ़ावा देकर घरेलू उद्योगों को बंद होने के लिए मजबूर किया। नतीजन चाइना से सस्ता इंपोर्ट बढ़ता रहा, भारतीय उद्योग बंद होते रहे और बेरोजगारी बढ़ती रही। वर्ष 2004 में चाइना से हमारा नेट इंपोर्ट मात्र $4 बिलियन था, जो साल 2015 में $60 बिलियन यानी 4 लाख करोड़ रुपये के पार हो गया। इस तरह 10 वर्ष में यूपीए सरकार की गलत नीतियों के कारण चाइना से इंपोर्ट 15 गुना बढ़ गया। सोचिए, यदि चाइना से इंपोर्ट करने की बजाय 4 लाख करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन देश में ही होने लगे तो देश का आर्थिक विकास कितना तेज हो जाएगा। हजारों नए उद्योग लगेंगे और लाखों करोड़ों लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। इस महत्वपूर्ण तथ्य को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देते हुए आयात निर्भरता खत्म कर देश को हर मामले में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की परवरिश सामान्य परिवार में हुई, जो अनुभव उन्हें सामान्य नागरिक की रग रग जानने में उपयोगी बना।
आरएसएस के प्रचारक के नाते उन्होंने स्वदेश प्रेम के पाठ सीखे। 2014 में एनडीए सरकार के बनते ही स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी अनेक योजनाएं एवं सुधारों का कार्यान्वित किया। कोविड-19 की महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज व्यवस्था पर अत्यंत दुर्गम प्रहार किया है। लॉकडाउन में भारत की सामान्य जनता की मदद हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के अंतर्गत उपाय किए थे, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः वेगवान बनाने दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता थी। इसलिए मई-जून 2020 में भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की गई। इस योजना के 4 भाग हैं। यह पैकेज भूमि, श्रमजीवी वर्ग, नकदी द्रवत्व तथा कानून पर प्रमुखता रखता है। इस पैकेज में MSME, कॉटेज उद्योग, मध्यम वर्ग तथा उद्योगों के लिए आकलन है। प्रथम चरण में 2019-20 के आयकर भरने की अंतिम तारीख को 10 दिसंबर तक बढ़ाया गया। TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एवं TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स 25% घटाया गया। निम्न वर्ग के लिए EPF मदद PMGKY के अंतर्गत 3 माह बढ़ाई गई। द्वितीय चरण में बिना राशन कार्ड धारक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। तृतीय चरण कृषि बिक्री संबंधी आर्थिक राहत दर्शाता है। चौथे और अंतिम चरण में संरक्षण, विमान, वाहन, बिजली, खनिज उद्योग, परमाणु और अंतरिक्ष स्पेस क्षेत्र की योजनाओं को शामिल किया गया है। वैश्विकरण को अधिक महत्व दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक राहत पैकेज 20 लाख करोड़ रुपया के मूल्य का है, जिसमें PMGKY के तहत दिए गए 1.70 लाख करोड़ के पैकेज समाविष्ट है। यह रकम देश के GDP की 10% है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था, बुनियादी बांधकाम, 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्था, मांग और जोशपूर्ण जनसंख्या को आत्मनिर्भर भारत के 5 महत्वपूर्ण स्तंभ दर्शाए हैं। कोई भी सरकारी उपक्रम जब तक सामान्य नागरिक के जीवन से जुड़ाव पैदा नहीं करता, तब तक उसका वजूद नहीं बन सकता। दुर्भाग्यवश पहले की सरकारों ने स्थानिक माल का निर्माण पब्लिक सेक्टर के टेक्नोलॉजिकल उत्पादनों तक सीमित रखा था। जनता के रोज बरोज के उपयोग के कंज्यूमर माल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना तब मनोनीत नहीं की गई थी। हमारा देश विविध कलाकृति एवं अगणित स्थानिक उत्पादनों के लिए मशहूर है। प्रधानमंत्री जी का उपक्रम वोकल फॉर लोकल ने हमारे भूले बिसरे देशी उत्पादकों के लिए नए जोश और उमंग की सौगात दी है। चीन के साथ गलवान वैली के मुठभेड़ के बाद 15 जून 2020 को भारत सरकार ने चाइनीज़ माल का बहिष्कार करके स्वदेशी माल को अपनाने की मुहिम चलाई, जिससे चीनी माल की आयात में 25% कमी आई और भारत के छोटे और मझले उद्योगों को व्यापार में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जी का स्वप्न मात्र वोकल फॉर लोकल तक सीमित नहीं है। उनकी दूरदर्शिता लोकल फॉर ग्लोबल पर दृष्टि रखती है। आत्मनिर्भर भारत ने महामारी को अवसर में परिवर्तित कर दिया। जब पूरा विश्व महामारी के कारण आर्थिक भीड़ से पीड़ित है, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किले से देशवासियों को प्रोत्साहित करते हैं कि नॉट जस्ट मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भारत को सेल्फ रिलायंट भारत बनाने का स्वप्न है और आत्मनिर्भर भारत उसी स्वप्न पूर्ति की झलक है। आत्मनिर्भर मिशन का ध्येय देश के अर्थतंत्र को विश्व से वियोजित करने हेतु नहीं, परंतु यह योजना भारत के अर्थतंत्र को वैश्विक महत्ता देने हेतु निर्मित की गई है। आत्मनिर्भर भारत भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व नेता बनाने में उपकारक बनेगा, साथ ही बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान करेगा। इस शो के माध्यम से मैं आपको आत्मनिर्भर भारत योजना के कुछ लाभार्थियों से मिलवाना चाहूँगी, जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाकर प्रगति की ओर कदम बढ़ाया है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा
और सरकार की योजना से उनके जीवन में किस तरह खुशहाली आई है। आज मैं आपको कौरा शर्मा जी से मिलवाऊंगी, जो बेखली गांव की रहने वाली है, लेकिन उन्होंने कुल्लू के बालाबेड़ गांव में अपना जो है ये खड्डी लगा रखी है और जिस पे वो काम करती हैं, दिन रात काम करती हैं और जिससे घर का खर्चा भी निकलता है। और ये जो है पट्टू, जो यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, और शॉल, मफलर, जो भी यहाँ के जो चीज़ें हैं वो उसको खुद ये अपने हाथों से बनाती हैं। इन्होंने आज तक बहुत लोगों को ट्रेन भी किया है और आगे भी चाहती हैं कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए और हमारा जो कुल्लू का ट्रेडिशन है वो विश्व भर में प्रसिद्ध हो, उसको पॉपुलर हो, फेमस हो। तो मैं कौरा जी से पूछती हूँ कि कौरा जी, आप ये काम कब से कर रही हैं? मैं 77 से लेकर कर रही थी। 1977 से 1977 से कौरा जी काम कर रही हैं। और आप कितने लोगों को ट्रेन कर चुकी है? वैसे काफी आदमी को ट्रेन कर दिया है। बॉर्डर्स खाया, पटूस खाया है, जुराब्स खाई है, सारा मतलब है। तो मैं आगे भी चाहती है कि भाई अगले पीढ़ी वगैरह सबको उनको भी ट्रेन कर दूंगी, उनका भी भला भला ही सोचो आप। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हैं और इनके पास जो है वो 13 से 15 लोग जो है वो काम कर रहे हैं और ये सरकार से चाहती हैं कि इनको और भी खड्डियों का जो है वो मिले और खड्डियाँ इनको मिलें ताकि बहुत सारे लोगों को ये और अपने साथ ट्रेन कर सकें। आप गौरा देवी जी, आप बताएं कि आप क्या संदेश देना चाहती हैं आने वाली पीढ़ी के लिए? आने वाली पीढ़ी को ऐसा सिखाती है कि चलो जी अपना हाथ का काम करे, ताना मतलब अपने डिजाइन से बनाना चाहिए। जो हम ताना लगाते हैं, जो रंग बिरंगा ताना लगाओ, कभी ऐसा लगाओ, वैसे लाल लगाओ, पीला लगाओ, हरा लगाओ, जैसा अपनी चॉइस होती है वैसा वैसा क्या नाम करो। देखिए, आज जो है वो हैंडलूम डे है। हैंडलूम डे का मतलब है कि हाथ से बनी हुई चीज़ें उनको उनका जो है आज महत्व, उनका दिन है आज। तो मोदी जी ने आज 7 अगस्त को जो है हैंडलूम डे के नाम से मनाने की जो है एक पहल की थी 2016 में। तो आप मोदी जी को जो है वो क्या सोचती हैं कि मोदी जी का आप धन्यवाद करना चाहेंगे? करते हैं मोदी जी को। मोदी जी ने हमारे को बहुत सहायता दी है भाई, एक क्योंकि मोदी जी ने हमारे को पूरा साथ दिया है। हाँ, देखिए, ये थी कौरा देवी जी। और ये देखिए, ये खड्डी से जो है वो दिन रात इसमें काम करके जो है अपना भी घर का गुजारा और अपना शौक़ भी पूरा करती हैं और लोगों को भी सिखाती हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं और बधाई भी देते हैं आज हैंडलूम डे के दिन उनको, और चाहते हैं कि ये जो है वो इसी तरह, जैसे ये इनके मन में है कि आने वाली पीढ़ी भी इसको सीखे और अपनी एक धरोहर को। राहणार अर्नाला बचावपाड्याचे स्थानिक रहिवासी असून लॉकडाऊनच्या काळात माझा रोजगार गेला, त्यामुळे आमच्या घरात उपासमारीची परिस्थिती अशी आलेली होती। अशा परिस्थितीत आमचे गावचे श्री किरणभाऊ निजाई यांनी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजनेची माहिती देऊन आत्मनिर्भर योजनेची माहिती देऊन किती पैसे आले? आत्मनिर्भर योजनेची माहिती देऊन आम्हाला बँकेतून लोन उपलब्ध करून दिला। त्यामुळे आम्ही हा किराण्याचे दुकान टाकले आणि ह्यामुळे आमचा पूर्ण घर चालतं आणि आम्ही आमच्या पायावरती भक्कम असे उभे आहेत। त्यामुळे आम्ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आणि आमचे गावचे श्री किरणभाऊ निजे यांचे मनापासून शतशः मनापासून आभार। आप सभी किसान भाई को जोहार। मेरा नाम आशुतोष सिंह चौधरी है।
मेरा घर टुपरा है और मेरा डिस्ट्रिक्ट बोकारो है। और आज हम जो प्रधानमंत्री के द्वारा हमारी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो लघु कुटीर उद्योग विभाग से हमारे जो मधुमक्खी पालन के जो हम आज मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जो मधुमक्खी पालन से हमें जो सहयोग मिला, यानी वहाँ से हमारे मधुमक्खी के पेटी मिला, उसके सहारा से हमें आज मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उससे रोजगार मेरा हो रहा है। रोजगार जैसे किसानों को बहुत सारे जैसे कि फसल है उससे रोजगार होता है, लेकिन आज हम मधुमक्खी पालन करके जो है कि सालाना 2 से 2.5 लाख रुपया कमाई हो रहा है। तो हम सभी किसान भाई को बोलेंगे कि मधुमक्खी पालन से बहुत सारा बेनिफिट है। मधुमक्खी पालन से हमारे किसानों को फसल में भी वृद्धि होती है। और यह है कि हमारे मधुमक्खी पालन से रोजगार जैसे कि बेरोजगारी है, तो जो किसान अगर रोजगार में 4 गुना 5 गुना वृद्धि करना चाहते हैं तो उन्हें मधुमक्खी पालन करना चाहिए। और आज हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उससे हमारा फसल में भी वृद्धि हो रही है और मेरा आज रोजगार में भी है कि वृद्धि हुई है, आय में भी वृद्धि हुई है। इस कारण से हम सभी किसान भाई को आग्रह करते हैं कि हमारे मधुमक्खी पालन करें और उनमें फ़ायदा ले, रोजगार हो। और आज हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री को कि ताकि आज हमारा मधुमक्खी पालन हो रहा है। और आज हमारे झारखंड में 2018 से मधुमक्खी पालन पे ये जो है हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास के पीरियड में जो हम लोग का ये ट्रेनिंग भी लाया गया था मधुमक्खी पालन के मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग विभाग द्वारा। इस कारण से आज हम लोग मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को। आज हमारे किसान को प्रोत्साहन राशि भी देते हैं फसल बीमा की तौर से। सालाना 6,000 रुपया किसानों को देते हैं ताकि किसान अपना फसल उपजाए, किसान अपना रोजगार करे ताकि उन्हें की फसल में वृद्धि हो। इतने करके हम जुथाय आं प्रमेशन दंसनि फाइनेंस लांदासा माइबां इसनि जों इबनुला दंया रख्रेब हामलाय बागान फायदो दुनिया बाखर मुला लाइ अरे थाइलेक खक्लु खे बेजिबो जों माइबां बाजारा हाइखपुदो दांदो बुन लुगु लुगु जिनि नरेंद्र मोदी सरकार दंबा जों जेने एग्रिकालचार ग्रेमफ्रांबो ट्रेनिं रिबा सिक्किमाबो जोंहे ट्रेनिं क्लाइमेट लांफाबा बेरेख्रांमोन फैदोबो जोंखे जरहाट एराबो ट्रेनिं रिबा बुहि गारा जरहाटाबो जोंखे ट्रेनिं रिबा ओरैबानि जिं नरेंद्र मोदी सरकार आरो आसामनि सोनोवाल सरकार आरो दानि सीएम सारनि सरकारखेबो जों हेमसिन हामदोदो इबो बेरेख्रांबान इसाबाबो जिंख्रेब जाजि थारमाइका मिथिका ओरैजां जिं नरेंद्र मोदीनि आरो दानि आसामनि इबो दिमा हासावनि बीजेपी गभर्नमेन्टखौ हेमसिन हामदोदो जुथाय नमस्ते। नमस्कार, मी वैशाली किरण वैद्य अर्नाळा बंडोरा तालुका वर्षी पालघर जिल्हा. मोदी सरकारकडे मी 25 व्यवसाय करायसाठी आणि घरात परिवारला पोचण्यासाठी सगळं केलं आणि मोदी सरकारने दिले त्याने आभारी आणि दिल्याबद्दल आभारी. मोदी सरकारने दिले नसते तर काय करणार होते? मोदी सरकारने दिले म्हणून त्यांचे आभारी. उम्मीद है आपको हमारा यह शो पसंद आया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी तक यह वीडियो पहुँचाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूरे देश में सभी को जागरूक करें ताकि हर नागरिक इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपना जीवन सुधार सके। अगले शो में हम आपसे सरकार की दूसरी जन कल्याण योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।